हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए अगर जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सभी लोग देखिएगा दोस्तों, और स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को जरूर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे और महत्वपूर्ण भी लगेंगे। ठीक, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक, ये आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो पहला जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न था वो भारत का नेपोलियन ही पूछा जाता है। दूसरा इनसे रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका बनता है क्या, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है तो समुद्रगुप्त। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किससे संबंधित है तो समुद्रगुप्त से। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया है क्या, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक, इनसे रिलेटेड यही आपका ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में अभी तक पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों स्कंदगुप्त, इनसे भी रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, ये इनके शासन काल में, ठीक है, इनके शासन काल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, आक्रमण हुआ था किसका दोस्तों, हुड़ों का आक्रमण हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है कि किस गुप्त शासक के कार्यकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था तो स्कंदगुप्त के। श्रीगुप्त क्या है दोस्तों, ये गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किससे संबंधित है तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। यहाँ एक ऑप्शन दिया है दोस्तों कौन सा, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने क्या किया था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चारों विकल्प का हम पूरी तरह से अच्छे से सब जो जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता था सब बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम डिटेल में बताए हैं प्रश्न सब के सब इम्पोर्टेंट में है, कहीं ना कहीं ये एग्जामों में पूछा गया। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है, चरक किसके दरबार में रहते थे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि चरक किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए दिया आपका बिंबिसार, बी दिया आपका उदयन, सी दिया है आपका कनिष्क, और डी आपका दिया है दोस्तों क्या, डी आपका दिया है बिंदुसार। ठीक, तो आप इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चरक किसके दरबार में रहते थे तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, किसके दरबार में दोस्तों तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक, कनिष्क के दरबार में कौन रहता था तो चरक रहते थे, और चरक जो ये क्या थे, राजवैद्य थे। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, चरक क्या थे, एक राजवैद्य थे। ठीक है, ये एक राजवैद्य थे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि चरक क्या थे तो एक राजवैद्य थे। बिंबिसार की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ये क्या थे तो ये हर्यक वंश, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों तो बिंबिसार थे। ठीक, और इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख जो चिकित्सक थे या राजवैद्य थे, राजवैद्य, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा जाता है। इनके दरबार में जो राजवैद्य रहता था उनका नाम क्या था दोस्तों तो उनका नाम जीवक था।
जीवक, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जीवक जो राजवैद्य था किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक। यहाँ पर एक आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, क्या उदाइन, तो उदाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, वो क्या, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदाइन ने किया था, ठीक। उदाइन ने किसकी स्थापना किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ठीक। और कनिष्क का उत्तर आपका हो ही चुका कि चरक किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में यह रहते थे। अगला एक दिया है आपका ऑप्शन बिंदुसार, तो बिंदुसार अगर देखा जाए तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। ये मौर्य वंश से संबंधित है, और ये जो है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक। कौन, बिंदुसार, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिंबिसार अगर आएगा तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, लेकिन बिंदुसार आएगा तो ये मौर्य वंश से रिलेटेड है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे दोस्तों, पुत्र थे, ठीक। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि नागा अर्जुन, नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे, ठीक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, ठीक। कनिष्क के दरबार में ही नागा अर्जुन रहते थे, ठीक। तो पहले नागा अर्जुन का जो करेक्ट उत्तर हो गया कनिष्क। यहाँ पर अशोक की बात की है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये मौर्य वंश के, मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली, मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। या शासक थे या राजा थे, ठीक। मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसके अलावा इनसे और रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। ये भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग पर आक्रमण किसने किया था, तो अशोक ने किया था, और कब, 261 ईसा पूर्व में। इसके अलावा सबसे पहले भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था, ठीक है। शुरू किया किसने, तो अशोक ने। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया, तो अशोक ने शुरू किया। मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो अशोक थे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किसने किया दोस्तों, तो अशोक ने किया, ठीक। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, फिलहाल आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप लोग इतना तब भी जानकारी याद रखिएगा। अगला यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो ये क्या थे दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्या थे दोस्तों, मौर्य वंश के ये संस्थापक थे, ठीक। और इनके जो है गुरु का नाम पूछा जाए तो चाणक्य था, ठीक है। चाणक्य था, या कभी कभी इनका नाम ऑप्शन में चाणक्य नहीं देता है तो आपका दे सकता है क्या दोस्तों, विष्णु गुप्त दे सकता है, या इसके अलावा आपका कौटिल्य दे सकता है, ठीक। जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम लोग उत्तर देंगे। तो इनके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य, कौटिल्य, या फिर दोस्तों विष्णुगुप्त, और ये मौर्य वंश के क्या थे, संस्थापक थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त को अगर देखा जाए तो ये मौर्य वंश की स्थापना किए तो थे, परंतु किसको मारकर, तो इन्होंने घनानंद को, ठीक है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके तब चंद्रगुप्त मौर्य जी ने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक। अगला यहाँ क्वेश्चन देखा जाए तो उदयन दिया है, उदयन अभी बताए थे, उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था, जो बाद में चलकर क्या हुआ, यही पाटलिपुत्र वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, और पुराना नाम इसका देखा जाए तो पाटलिपुत्र ही है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों के लिए यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक हम लिखे हैं ये, और ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। क्या ट्रिक लिखा गया है कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान, ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे, उन्हीं का यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया है ट्रिक। और ट्रिक क्या है, अश्व नाचे पांव पर। जी हाँ दोस्तों, क्या है, अश्व नाचे पांव पर। तो अश्व से अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये आपका बनेगा क्या, अश्व घोष, ठीक है, आपका अश्व घोष हो जाएगा। ना से आपका हो जाएगा नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है, ना से आपका नागार्जुन हो जाएगा। च से आपका हो जाएगा दोस्तों चरक हो जाएगा, ठीक। पाव से आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है, पा से आपका हो जाएगा दोस्तों पार्श्वनाथ। और उसके बाद व से आपका हो जाएगा वसुमित्र, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कनिष्क के दरबार में कुल कितने विद्वान रहते थे महत्वपूर्ण, तो 5 रहते थे, जिसमें आप लोग आसानी से इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अश्व नाचे पांव से, अश्व से आपका हो जाएगा अश्वघोष, ना से आपका हो जाएगा नागार्जुन, च से आपका हो जाएगा चरक, पा से आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ, और व से आपका हो जाएगा दोस्तों वसुमित्र, ठीक। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो ट्रिक का तो आप लोग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया क्या दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक। ये आपका प्रश्न दिया गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन अभी आपका हाल ही में 1-1.5 साल पहले जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ठीक। यही सेम क्वेश्चन शायद 2000 हमें जहां तक याद आ रहा है 22 में आपका पूछा गया था, ठीक। 22 में यहाँ आपका पूछा गया था जहां तक हमको याद आ रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन ए दिया आपका राजगिरी, बी दिया है वैशाली, सी दिया आपका पाटलिपुत्र, और डी दिया आपका कुंडलवन, ठीक। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर, राजगिरी, ठीक। इसके अलावा आप लोगों को कभी कभी ऑप्शन में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन ये पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन में राजगिरी के अलावा और भी विकल्प मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा, ठीक। आयोग के अनुसार जो विकल्प देगा उसी के अनुसार हमको आंसर करना है। तो राजगिरी अगर आपका दिया है तो राजगिरी ही करेंगे, अगर ये नहीं रहेगा दोस्तों तो हम लोग करेंगे गिरि ब्रज करेंगे, ठीक है, गिर ब्रज करेंगे। ये अगर करेंगे ऑप्शन दिया रहेगा तो गिर ब्रज करेंगे, या इसके अलावा आपका दिया रहेगा क्या, राजगिरी आपका हो गया, हाँ। और इसके अलावा आपका एक देता है राजगीर देता है, ठीक है, राजगीर भी देता है। तो इन तीनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प रहे तो उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो राजगिरी में। ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम लोग गिरिब्रज करेंगे या आपका राजगीर करेंगे, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों वैशाली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका क्या हुआ था दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत ये कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। पाटलिपुत्र की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में। यहाँ पर आपका एक दिया है आंसर विकल्प में, क्या दिया दोस्तों, कुंडलवन, और ये आपका पड़ता है कहाँ पर, तो कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर आपका जो है चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दोस्तों देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। जैसे बात किया जाए राजगिरी में जो पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था तो वहां पर उस समय शासक कौन था, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों शासक कौन था, तो अजात शत्रु था, ठीक है। पहले में आपका अजात शत्रु था, दूसरे में आपका कौन था, कालाशोक था, ठीक है, दूसरे में आपका कौन था दोस्तों, कालाशोक शासक था। तीसरे में आपका कौन था दोस्तों, अशोक था, ठीक है, तीसरे में जो शासक था वो कौन था, अशोक था। और चौथे में आपका कौन था दोस्तों, कनिष्क था, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत जिस समय हुआ था उस समय यहाँ का शासक या राजा कौन था, अजातशत्रु, दूसरे में आपका कालाशोक, तीसरे में आपका अशोक, और चौथे में आपका कनिष्क था, ठीक।
तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें यह प्रश्न ना पूछा गया हो। ठीक, ये समझ लीजिए कि अगर आपका 10 एग्जाम हुआ है तो उसमें से कम 7 से 8 एग्जामों में यह प्रश्न 100% पूछा गया है। ठीक, इसलिए बता रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, बृहद्रथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्या दोस्तों, बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है घनानंद, ये आपका क्या था, नंद वंश। ठीक है, ये आपका नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एक दिया गया आपका क्यूमर्स, ये आपका देखा जाए दोस्तों तो गुलाम वंश का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जब हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो उसी में आप लोग पहला पढ़ते हैं क्या दोस्तों, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का ये क्या था दोस्तों, अंतिम शासक था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्या था, क्यूमर्स था। ठीक, इब्राहिम लोधी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये आपका क्या था दोस्तों, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शन थे सबका हम आपको बता चुके हैं, और सबके सब प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग सीधा आगे चलते हैं प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न ये आपका पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका रुपया दिया है, बी में आपका रैंड दिया, सी में आपका पटाखा दिया, और डी में आपका रूबल दिया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का, ये रैंड है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, रैंड है, और इसकी जो राजधानी है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, ये भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, राजधानी ये आपका क्या है, प्रिटोरिया है। ठीक है, प्रिटोरिया है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो प्रिटोरिया है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है राजधानी दोस्तों, तो प्रिटोरिया है, और इसकी मुद्रा क्या है दक्षिण अफ्रीका की, तो रैंड है। यहाँ पर ऑप्शन एक दे सकते हैं, क्या दिया है दोस्तों, रुपया दिया है, तो ये किस देश की मुद्रा है दोस्तों, ये अपने भारत की है, भारत की देश की अपनी मुद्रा क्या है दोस्तों, रुपया है। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं यहाँ पटाखा दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये कई बार एग्जामों में यह भी पूछा गया पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो उस देश का नाम है दोस्तों मकाऊ। ठीक है, मकाऊ देश की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, पटाखा है। ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं यहाँ पर आपका रूबल दिया है, ये किस देश की मुद्रा है, ये आपका रूस अर्थात रसिया देश की मुद्रा क्या है दोस्तों, रूस है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है सबके सब हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ तो शायद इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, फिर भी जितने भी क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों को अगर हमारा यह क्वेश्चन पसंद आया हो, आप लोगों को लिए अगर ये हेल्पफुल वीडियो लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ लाइक चैनल को जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ दोबारा दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी के धन्यवाद।